एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 23। आज हमने करना है टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है ऐसी टेक्निक जिसमें हम फॉरेन डीएनए जो है वो एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनटू द एग ऑफ द एनिमल सेल्स, और इसके लिए जो माइक्रो इंजेक्ट या फॉरेन जीन जो है वो एग सेल में बाय हैंड या किसी मेथड से या वोर्टेक्स मिक्सिंग के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इस तरह जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके लिए दो टेक्निक बेसिकली आ जाती हैं जो कि हमने साइंटिस्ट ने डेवलप की गई हैं ताकि फॉरेन जिसमें हम इंसर्ट करते हैं फॉरेन जीन्स इनटू द एग ऑफ द एनिमल। एक तो आ जाता है माइक्रो इंजेक्शन ऑफ द जीन्स, दूसरा आ जाता है वोर्टेक्स मिक्सिंग। माइक्रो इंजेक्शन ऑफ जीन्स में क्या आता है कि इसमें फॉरेन जीन जो है वो माइक्रो इंजेक्ट यानी कि माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू जो है वो बाय द हैंड इनटू द एग सेल, हाथ के जरिए ही हम माइक्रो इंजेक्ट के थ्रू जो है वो एग के अंदर जो है फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। दूसरा मेथड आ जाता है वोर्टेक्स मिक्सिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें असल में एग लेते हैं और एग को एक एजिटेटर यानी कि एक मशीन होती है एजिटेटर जो जिस हम कहते हैं वाइब्रेट करती है, एजिटेटर करते हैं, एक एजिटेटर मशीन में लेते हैं और उस डीएनए के साथ जो कि हमने उसके अंदर इंसर्ट करवाना यानी कि एक जो है एजिटेटर लेते हैं और उसके अंदर फॉरेन डीएनए जो है वो रखा होता है। और इसके अलावा इसमें नीडल्स होती हैं। अब जिसमें नीडल जो है आम नीडल नहीं होती बल्कि सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स होती हैं। एजिटेटर मशीन के अंदर हमने वो जो एग सेल लिया है और वो डीएनए जो हमने इंसर्ट करवाना है। अब नीडल जो है जो कि कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड की हैं, वो नीडल्स क्या करती हैं, वो छोटे छोटे पोर्स प्रोड्यूस कर देती हैं एग सेल के अंदर। इन पोर्स के थ्रू वो डीएनए जो है वो एंटर हो जाता है एग सेल के अंदर और ये एग जो है वो उसके बाद फर्टिलाइज हो जाते हैं और इसके एंड पे जो रिजल्ट एनिमल प्रोड्यूस होता है दैट इज अ ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ट्रांसजेनिक एनिमल को हम किन किन पर्पज के लिए यूज करते हैं, इसको हम हायर ग्रोथ रेट ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल्स की ग्रोथ को ज़्यादा इंक्रीज करवाने के लिए। मिसाल के तौर पर जो जीन है फॉर द बोवाइन जो कि कैटल ग्रोथ हार्मोन है वो इंजेक्ट करवाते हैं इस टेक्निक के थ्रू बहुत से एनिमल्स में। इससे होता क्या है, इसमें एनिमल का साइज जो है वो क्वाइट लार्जर हो जाता है। अब साइज ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हमें गोश्त की मिकदार जो है वो ज़्यादा मिलेगी। इससे बहुत सी लार्ज फिशेस, काउ, रैबिट्स और शिप्स जो है वो प्रोड्यूस की गई हैं। जेनेटिकली इंजीनियर जो फिशेस हैं उनको जो है पॉन्ड्स में रखते हैं क्योंकि इसको हमने आर्टिफिशियली जो प्रोड्यूस किया होता है तो इसी वजह से वो बाकी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए इनको आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में रखा जाता है इन फिशेस को जो कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो है वो जीन फार्मिंग यानी कि जीन को ही हम फार्म कर सकते हैं। इसमें हम कहते हैं कि जो ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जिससे हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लेते हैं यानी कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं जो जिनमें यूनिफॉर्म डीएनए इंसर्ट करवाया होता है उसे हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए और इस प्रोसेस को बोलते हैं जीन फार्मिंग। इसमें बहुत सी कंपनीज जो हैं वो इस टेक्निक को यूज़ करती हैं। इस टेक्निक में हम करते हैं क्या है, इसमें हम वो स्पेसिफिक जीन्स लेते हैं, जीन्स ऑफ थेराप्यूटिक यानी कि एंटीबॉडीज से रिलेटेड जो है जीन्स लेते हैं और बहुत से डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स वो एनिमल के डीएनए में इंसर्ट करवा देते हैं और इस तरह प्रोटीन जो है क्योंकि एक तो हमने एंटीबॉडी और कुछ प्रोटीन जो है एनिमल के डीएनए में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और इस तरह एनिमल जब भी वो मिल्क प्रोड्यूस करता है तो वो एंटीबॉडीज़ और जो भी हमने उसमें रेलिवेंट प्रोटीन जो इनकॉर्पोरेट करवाई है उसके डीएनए के अंदर, जब भी वो एनिमल जो है मिल्किंग का प्रोसेस होता है उसमें जब वो दूध देता है तो उसके अंदर वो रेलिवेंट एंटीबॉडीज़ और प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं।
इसके अलावा बहुत सी ड्रग्स की प्रोडक्शन भी हम करवाते हैं। साइंटिस्ट जो ट्राई कर रहे हैं कि वो प्रोड्यूस कर सकें बहुत सी ड्रग्स, जिस तरह सिस्टोलिक फाइब्रोसिस, ये डिजीज़ हैं जिस तरह कैंसर, ब्लड डिजीज़ और बहुत सी दूसरी डिजीज़ की क्योर के लिए जो है वो ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर 3 जो है वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं बाय द हार्ट्स ऑफ गोड्स, यानी कि हार्ड क्या होता है, ग्रुप जो होता है बकरियों के ग्रुप से जो ये जो है एंटी थ्रोम्बिन 3 प्रोड्यूस करवाते हैं। और इसका फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता, क्योंकि सर्जरी के दौरान जब सर्जरी कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो है वो ब्लड क्लोटिंग नहीं होनी चाहिए ताकि वो नॉर्मली प्रोसेस जो है वो हो सके। तो एंटी थ्रोम्बिन जो है ये ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक जो है वो टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। और जिस तरह सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान जो है वो डॉक्टर ये जो एंटीथ्रोम्बिन 3 प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंटीथ्रोम्बिन 3 जो है वो ड्रग यूज़ करते हैं। ये ड्रग जो है वो गोट्स के थ्रू जो है प्रोड्यूस की गई है, और इसे बहुत से और भी जो है वो ट्रायल किए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल्क के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही हैं। इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो इंसर्ट किया जाता है एक डोनर एग सेल के अंदर, फिर एग की फर्टिलाइजेशन की जाती है और उससे जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब जो जाइगोट जो है उसे दोबारा से जो इम्प्लांट कर दिया जाता है होस्ट फीमेल के अंदर। अब उसकी पूरी डेवलपमेंट जो है नॉर्मली डेवलपमेंट उसकी वैसे ही होती है, बस हमने एग सेल में जो चेंजिंग की है, जो भी रिकम्बिनेंट डीएनए है, जिस तरह हम कहते हैं कि फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, इसी तरह जो है वो डीएनए जो है वो इंसर्ट करवा देते हैं एग सेल के अंदर। वो एग सेल जो है उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद उसे होस्ट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और इस तरह जो होस्ट गोड जो है उसमें पूरी इसकी डेवलपमेंट होती है और ट्रांसजेनिक गोड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। इस जब फीमेल मिच्योर होती हैं फिर वो स्क्रीट करती हैं मिल्क, तो मिल्क के अंदर जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर जो स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करवाया था वो फिर एक्सप्रेस होता है। वो जीन जो ग्रोथ हार्मोन हो सकता है, कोई एंटीबॉडी हो सकती है। इसके अलावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रोड्यूस किया जेनेटिकली इंजीनियरिंग माइस, यानी कि चूहों में भी उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है, जिसमें वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहे हैं उनके यूरिन के थ्रू। अब क्योंकि ये जो जीन उन्होंने पहले ट्रायल किए गए थे उसमें ये था कि मिल्किंग के थ्रू, दूध के ज़रिए जो है वो स्पेसिफिक हार्मोन प्रोटीन प्रोड्यूस हो, लेकिन बाद में ये देखा गया कि बहुत से जब ये मेथड यूज़ किया जाता है तो उसमें जब गोट मिच्योर होती है फिर वो मिल्किंग का प्रोसेस उसमें होता है, तो एंड पे जाके हमें वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलती है। लेकिन जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने जो है इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग माइस में की, ताकि वो माइस जो इमेच्योर जो उसके नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, तो जब भी यूरिन प्रोड्यूस करते हैं तो उस यूरिन के अंदर, यानी कि इनके यूरिन के अंदर ही वो स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन होता है, तो इसलिए वो यूरिन का प्रोसेस जो है यूरिनेशन का प्रोसेस जो है वो तो बर्थ के साथ ही शुरू हो जाता है। तो इस तरह उन्होंने कहा हमें ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है उस हार्मोन के लिए। इसी वजह से यूरिन को प्रेफर किया गया ओवर द मिल्क, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए अगर पूरा ऑर्गेनिज्म की लाइफ टाइम का वेट किया जाए कि जब वो मिच्योर होगा, मिल्किंग का प्रोसेस होगा, तो फिर ही हमें रेलिवेंट जीन या रेलिवेंट हार्मोन मिलेगा। तो इसके लिए उन्होंने दूसरा जो है उसको प्रेफर किया है यूरिन को, कि यूरिन जब भी एनिमल, क्योंकि जब बेबी की जो भी कोई भी एनिमल जो भी ऑर्गेनिज्म है, यूरिन का प्रोसेस तो उनकी अर्ली लाइफ में ही हो जाता है। इसी वजह से एनिमल के हार्ट में उन्होंने यूरिनेट
और यूरिनेशन के दौरान ही जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उस हार्मोन में वो रेलिवेंट जो प्रोडक्ट है वो मिल जाती हैं। और इसके अलावा जो मिल्किंग का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल गोड के अंदर होता था। इसी वजह से उनका ये प्रोडक्ट बहुत कम मिल, जो भी हार्मोन की प्रोडक्ट्स थी, प्रोटीन की प्रोडक्ट्स थी, वो कम मिल रही थी। इसी वजह से उन्होंने कहा ये दूसरा जो मेथड है उसको उन्होंने प्रेफर किया। और प्रोटीन्स को यूरिन से अलग करना जो था उन्होंने ज़्यादा फिजिबल और ज़्यादा इजी मेथड लगा एज़ कम्पेयर टू द मिल्किंग।